सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा। मिंबर रसूल पर जलवा फरोज हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद साबिरुल क़ादिरी साहब क़िबला शायर इस्लाम जनाब मोहतरम ज़ैनुल आबिदीन कानपुरी साहब क़िबला, नक़ीब अहले सुन्नत हज़रत क़ारी इसराइल अख्तर मसूदी बहराइची व तमाम उलमाए किराम व शोरा इज़ाम व हाज़रीन महफ़िल, ख़वातीन, पर्दा नशीं माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिबरकतिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। भाई जरा इको कम कर दे, इसका इको कम कर दे। करो तेरे नाम पे जान फिदा, बस इतना जा दो जहां फिदा। दो जहां से नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। आइए हजरत मोहतरम बिला ताखीर आक़ा नामदार मदीने के ताजदार, हम गरीबों के गमगुसार, सैयद अफरार व ख़यार, शहंशाह वक़ार, नाइब परवरदिगार, हस्ती के अव्वलीन, फ़स्ल बहार, जाने आलमीन, ताहा व यासीर, शफ़ीउल मुज़निबीन, अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकश पनाह में दुरूद शरीफ का हदिया निछावर कर लें और पढ़े बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा नबी और आले नबी पर दुरूद पढ़ ले, सल्लल्लाहु नबियुल उम्मी व आलिहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मुहतरम, हम और आप बड़े ही खुशनसीब हैं कि आज हमें अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करने का मौका मिला। मिंबर रसूल पर आप देख रहे हैं हिंदुस्तान का एक अजीम लहजा, जिसको पूरी दुनिया जनाबे मोहतरम ज़ैनुल आबिदीन कानपुरी के नाम से जानती और पहचानती है। इंशाअल्लाह थोड़ी ही देर के बाद आप उनके कलाम सुनेंगे। और सबसे बड़ी खुशनसीबी की बात यह है कि आज इंशाअल्लाह हम और आप अभी थोड़ी देर के बाद औलाद अली, औलाद गौसे आज़म हज़रत सैयद कलीम अशरफ मियाँ साहब क़िबला मकाम दरगाह शरीफ की ज़ियारत करेंगे। ये हमारी खुशनसीबी है। हज़रत मोहतरम अल्लाह तबारक व तआला कलाम पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। बेशक आपके अखलाक अज़ीम है। हज़रत मोहतरम नबी की बात करता चलूं मैं। बुखारी की हदीस शरीफ है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कांधे पर
एक सुर्ख धारीदार चादर है। ये बुखारी के अल्फाज हैं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कंधे पर एक सुर्ख धारीदार चादर है। आपने देखा होगा कि कुछ कुछ कपड़े इस तरह से सख्त हुआ करते हैं, इस तरह से टाइट हुआ करते हैं, उसी तरह की चादर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कंधे पर है। पीछे से एक फकीर आया, चादर को इस तरह खींचा आका की तवज्जो दिलाने के लिए। रावी फरमाते हैं कि जब मैंने देखा तो उस चादर के खींचने की वजह से नबी के गले में निशान पड़ पड़े थे। लेकिन जब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फकीर की तरफ तवज्जो होते हैं तो मुस्कुराते हैं, मुस्कुरा रहे हैं मेरे आका। मेरे नबी का इखलाक है। आओ मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इखलाक मुलाहिजा करो, ज़हन फिक्र को हाजिर करो और मुलाहिजा करते चलो। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहीं तशरीफ ले जा रहे हैं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्के से निकले हैं। क्या देखते हैं, थोड़ी दूर चलते हैं, कानों में रोने की आवाज सुनाई देती है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने कदमों को वहीं पर रोकते हैं और कदमों को रोकने के बाद कान को गौर से इस तरह आवाज को सुन रहे हैं अपने कानों से। जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये पता चल गया कि फला जगह से ये आवाज आ रही है, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने कदम को उस तरफ बढ़ाते हैं जिस तरफ से रोने की आवाज आ रही थी। जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर रोने की आवाज आ रही थी, मेरे आका ने देखा फला दरवाजे से आवाज आ रही है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दरवाजे पर दस्तक दी है, कहा कौन रो रहा है? अंदर से आवाज आई, कौन हो? दरवाजा खुला है, तुम अंदर आ जाओ। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने नबूवत वाले हाथों से इस तरह दरवाजा खोला है और दरवाजा खोलने के बाद मेरे आका ये देखते हैं कि एक ऐसा शख्स रो रहा है जिसकी नाक टेढ़ी है, रंगत काली है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसके पास जाकर बैठ जाते हैं, कहते हैं ये बता तेरी वजह क्या है रोने की? वो रोने वाला शख्स कहता है, ऐ मेहरबान ये तो बता तू कौन है? आज तक मक्के में कोई किसी का हाल पूछने वाला नहीं था, आज तक कोई मक्के में किसी का हाल पूछने नहीं आया। ऐ मेहरबान तू बता तू कौन है? मेरे आका फरमाते हैं तू ये बता तू रो क्यों रहा है, तेरी रोने की वजह क्या है? रोने वाला शख्स कहता है क्या बताऊं, मेरा नाम बिलाल है, मैं उमैया का गुलाम हूँ और मेरे मालिक ने मुझे ये आटा पीसने के लिए दिया है और मुझे शिद्दत का बुखार है, इतनी शिद्दत का बुखार है कि मैं चक्की चलाता हूँ तो मेरे सर का दर्द बढ़ जाता है, बुखार शिद्दत का चढ़ जाता है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी मुज़म्मिल वाली चादर उठाई है, हजरत बिलाल को दिया है और कहते हैं ये लो, इसको तुम अपने सर के नीचे रखकर आराम करो। हजरत बिलाल कहते हैं मैं अगर से आराम करने लगूंगा तो ये फिर मेरा आटा कौन पीसेगा? मेरे आका फरमाते हैं बिलाल तुम आराम करो, आज तुम्हारा आटा मैं पीसूंगा। जब इतना मेरे आका फरमाते हैं आसमान से जिब्राइल आते हैं, जिब्राइल अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मेरे होते हुए आप चक्की नहीं चलाएंगे। मेरे आका फरमाते हैं ऐ जिब्राइल आज सिर्फ चक्की नहीं चलाना है बल्कि आज किसी के दिल पर मोहम्मद की मोहब्बत जगानी है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने मुबारक हाथों से चक्की चला रहे हैं, आटे को तैयार किया है, तैयार करने के बाद वो आटा दे दिया है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जाते हैं, जाने के बाद ये कहते हैं ऐ बिलाल मैं कल फिर आऊंगा और तुम्हारा आटा पीस करके जाऊंगा। मेरे आका जाते हैं, दूसरे दिन के बाद तशरीफ लाते हैं, फिर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आटा पीसते हैं और पीसने के बाद जब वापस जाने लगते हैं तो हजरत बिलाल ने मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमों को इस तरह पकड़ा है। पकड़ने के बाद कहते हैं ऐ मेहरबान ये बता कि तेरा नाम क्या है? मेरे आका फरमाते हैं ये तू छोड़ मैं कल आऊंगा और फिर मैं अपना नाम तुझे बता करके जाऊंगा। जब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तीसरे दिन आते हैं, फिर मेरे नबी ने अपने मुज़म्मिल वाले और अपने नबूवत वाले हाथों से चक्की चलाई है और चक्की चलाने के बाद इस तरह आटा तैयार कर दिया है। मेरे आका ने आटा तैयार करने के
बाद जब मेरे आका अलैहिस्सलाम जाने लगे हैं तो हजरत बिलाल ने इस तरह मेरे आका के कदम पकड़े हैं और कहने लगे हैं, ऐ मेहरबान, तू कल आया था, कह रहा था मैं अपना नाम कल बताऊंगा, ये तो बता तेरा नाम क्या है? तूने वादा किया था अपना नाम बता करके जाना। हजरत बिलाल का इतना कहना था तो हजरत बिलाल ने कहा अपना नाम बता करके जा। मेरे आका फरमाते हैं, अना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुझे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। हजरत बिलाल कहते हैं, या मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, अगर से आज तुम यहाँ से अकेले नहीं जाओगे, अगर से आप जाएंगे तो बिलाल का दिल भी ले जाएंगे और बिलाल की जान भी ले। बहुत अच्छे भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इखलाक़ मुस्तफ़ा, फैज़ान मुस्तफ़ा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रात मुहतरम, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आका अलैहिस्सलाम का इखलाक देखें, आज हमारा कैसा हाल हो चुका है, आज हमारी कौम का हाल क्या है। आपने वो वाक़या सुना होगा, बहुत मशहूर वाक़या है। एक बूढ़ी औरत थी, आका अलैहिस्सलाम पर रोज कूड़ा करकट डाला करती थी। कभी राहों पर कांटे बिछाती है, कभी राहों पर कांटे बिछाया करती है, कभी मेरे आका पर पत्थर बरसाया करती है, कभी मेरे आका को मजनू कहा करती है, कभी दीवाना कहा करती है। इसी तरह से ये कई दिनों तक चलता रहा। एक वक्त ऐसा भी आता है वो औरत दिखाई नहीं देते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम सोचने लगते हैं, आखिर वो औरत दिखाई क्यों नहीं दे रही है, जो मुझको दीवाना कहा करती थी, जो मुझको मजनू कहा करती थी, जो मुझको दीवाना कहा करती थी, जो मेरे राहों पर कांटे बिछाया करती थी, जो मेरे ऊपर कूड़ा और करकट फेंका करती थी, जो मेरे ऊपर पत्थरों की बारिश किया करती थी, आखिर वो आज यहाँ पर नजर क्यों नहीं आ रही है, दिखाई क्यों नहीं दे रही है। मेरे आका अलैहिस्सलाम बेचैन होते हैं और मेरे आका अलैहिस्सलाम के दिल पर ख्याल आता है, क्यों ना वहाँ पर जाकर के उसका हाल पूछा जाए, आखिर वो क्यों नहीं नजर आ रही है। मेरे आका अलैहिस्सलाम उसके घर पर तशरीफ ले जाते हैं और क्या देखते हैं, वो औरत बीमार पड़ी है, बिस्तर पर लेटे हुई है। अरे याद रखो, मेरे आका के अखलाक पर कुर्बान जाओ नौजवानों। आज अगर से हमारे गांव पर कोई बीमार हो जाता है, अगर से कोई हमारे पड़ोस में बीमार हो जाता है, तो हम उसके घर पे इयादत के लिए नहीं जाते हैं, सिर्फ ये सोच नहीं जाया करते हैं कि हमारा इससे क्या ताल्लुक है, हमारा इससे क्या नाता है, हमारा इससे कोई नाता नहीं है। अरे याद रखो, जिस तुम अपना नाता अपने घर के करीब से कर लोगे और दूसरे इयादतों के लिए जाने लगोगे, याद रखो तुम्हारे घर का गरीब भी मुस्कुरा जाएगा, मदीने का दस्तगीर भी मुस्कुरा जाएगा। लोगों, अपने अखलाक, अपने किरदार को संवारो और अपने अखलाक को अजीम करो, ताकि हमें एक अच्छी जिंदगी गुजारने का सलीका मिल सके। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, मौला हम तमाम लोगों को इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पर चलाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।